था एक परमाणु ए है जिसका वेट तुम्हें दिया है कितना, 14 ग्राम। परमाणु भार तुम्हें दिया था, परमाणु भार ये कितना था, 28 ग्राम। एक परमाणु बी है जिसका वेट तुम्हें दिया है 8 ग्राम और परमाणु भार दिया है 32 ग्राम। तो हमने क्या बोला था कि जब भी निकालेंगे पहला स्टेप क्या करेंगे, मोल। मोल निकाल लेते हैं। भार दिया है, अणु भार भी पता है 14/28 और ये तो ए का चल रहा है। इधर बी का ले लेते हैं कितना, 8/32। तो 14 दूना 28, 8 चौक 32। मोल आ गया कितना इसका, 1/2। इसका आ गया कितना, 1/4। दूसरा क्या करेंगे, मिनी मोल। तो मिनी मोल कैसे निकालेंगे, 1/2 और 1/4 में छोटा कौन है, यह 10वीं पढ़े हो तुम लोग। 1/2 छोटा है, 1/4 छोटा है, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.5, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.25। ये तो बड़ा है, नहीं बड़ा है, ये 0.25 है और ये 0.5 है। तो बताओ 25 अधिक होता है कि 5? 5। ये 50 होता है, सहूर कुछ नहीं है। ये आधा है, ये आधा का भी आधा है, यानी कि ये 1/2 है, 1/4 है। तो छोटा कौन है, 1/4। तो 1/2 डिवाइड 1/4, 1/4 डिवाइड 1/4। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 1/2 इंटू 4/1। 2 से ये कट जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1। ए कितना आया, 2। बी कितना आया, 1। सूत्र क्या हो गया, A2B। एक यौगिक में कार्बन, एक यौगिक में कार्बन कॉमा हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, एक यौगिक में कार्बन कामा हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन उपस्थित हैं। उपस्थित हैं जिसमें C बराबर, जिसमें C बराबर 75.6%, कॉमा H बराबर 3.6%। वह यौगिक का वाष्प घनत्व 83 है। वह यौगिक का वाष्प घनत्व 83 है। तो अणु सूत्र ज्ञात कीजिए। कार्बन का प्रतिशत कितना है, 75.6। उसको लिख देना 57.6। 57.6। हाँ अब सॉल्व करो। तुम्हें दिया है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से एक यौगिक बना है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन का प्रतिशत दिया है कितना, 57.6। हाइड्रोजन का कितना दिया है, 3.6। ऑक्सीजन का दिया ही नहीं है। और तुम लोगों को पता होना चाहिए कि 3 यौगिक दिया है तो तीनों का टोटल सम 100 होगा।
माइनस इन दोनों को जोड़ दो, 57.6 प्लस 3.6। तो इन दोनों को जोड़ करके 100 में माइनस कर दो, ऑक्सीजन का आ जाएगा, क्योंकि हम लोग उसके पहले भी क्वेश्चन किए थे तो तीनों का योग कितना आता था 100। तो इसका मतलब कि तीनों का मान या प्रतिशत कितना होगा 100%। इन दोनों को जोड़ दे और उसमें से माइनस कर दे तो ऑक्सीजन का मिल जाएगा। इसको जोड़ देते हैं, कितना आएगा 3.6, 6 6 12 7 3 10 1 11 और ये 5, 51.2 आएगा। 6 6 12 2 7 3 10 11 5 1 6, इतना ही आएगा। तो इसका कितना हो गया 61.2। तो तीनों का प्रतिशत हमें मिल गया। इसको अच्छा सॉरी, हाँ 100 में से तो माइनस ही नहीं किए, 100 61.2, 10 में से 2 8, ये कितना बचा 9, 9 में से 1 8 और ये कितना बचा 9 में से 6 3, 38.3, 38.8। चलो पहला स्टेप क्या करेंगे, मोल। तो 57.6 बटे भार कितना इसका 12, 3.6 भार इसका 1, 38.8 भार इसका 16, भाग दे दो 12 दूना 24 बात 36, 12 चौक 48, 4 टाइम्स 48 और 2 और ये 7 कितना बचेगा 9 और ये 96, 12 अट्ठे 96, 4.8। ये कटेगा सीधे आ जाएगा कितना 3.6। इसको 16 दूना 32, 2 टाइम्स बचेगा कितना 6, इधर कितना 8 68 यानी 16 चौको 64, 2.4। तो हमारे पास मोल आ गया है कितना 4.8, 3.6 और 2.4। छोटा कौन है इसमें से 2.4। तो सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, मिनी मोल। मिनी मोल निकालने के लिए 4.8 डिवाइड 2.4, 3.6 डिवाइड 2.4 और 2.4 डिवाइड 2.4, ये कैंसल 1। इसको इससे उड़ा दो कितना आ जाएगा 1.5, इसको इससे उड़ा दो कितना आ जाएगा 2। तो हमारे पास आया 2 1.5 1, ये भिन्नात्मक है। तो अब क्या करेंगे, तीसरा स्टेप, किसी ऐसे संख्या से गुणा कर दें जिससे ये क्या बदल जाए पूर्णांक में। तो तीसरे स्टेप में चल दिए। तो तीसरे स्टेप में कितना आएगा, ये तुम लोग पता है 1.5 कैसे आ रहा है, बोलो 12 दूना 24, 12 3 36, 3/2 मतलब 1.5। चलो तो ये 2 इंटू 3 1.5 सॉरी 2, 1.5 इंटू 2 1 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा 4, 1.5 दूना 3 और 2 1 कम 2। सूत्र क्या होगा C4H3O2, लेकिन वो हमसे मूलानुपाती सूत्र पूछा ही नहीं है, वो पूछा है अणु सूत्र। क्या पूछा है, अणु सूत्र। तो ये तो मूलानुपाती सूत्र है, ये क्या है मूलानुपाती सूत्र, जबकि वो हमसे पूछा है अणु सूत्र। तो कैसे निकालेंगे, वाष्प घनत्व तो दिया था देखना क्वेश्चन में, n बराबर, तो n बराबर क्या होता है अणु सूत्र बटे मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। अणु सूत्र तुम्हें नहीं दिया है लेकिन वाष्प घनत्व तो दिया था, और तुम लोगों को पता है वाष्प घनत्व तो बराबर होता है mW/2। तो mW बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू VD। तो अणु सूत्र ये क्या है, अणु भार या अणु सूत्र, मान कितना 2 इंटू VD का मान 83। मूलानुपाती सूत्र या मूलानुपाती भार, तो मूलानुपाती सूत्र पता है, भार इसका निकाल सकते हैं। ये कितना आएगा 12 24 48 और ये 16 32, 32 और 48 कितना हो जाए 32 है ना, 32 48 कितना हो जाएगा 70 70 80, 80 और 3 83, तो ये हो जाएगा 83, 83 83 कैंसल, n का मान कितना आ गया 2। हमसे क्या पूछा था अणु सूत्र, तो अणु सूत्र का गुणा इससे कर दो, यानी कि अणु सूत्र बराबर n इंटू मूलानुपाती सूत्र। तो उस पूरे में यानी कि मूलानुपाती सूत्र कितना है C4H3O2 में 2 का गुणा कर दो तो कितना आएगा C8H6O4।
यह है आंसर। एक धातु यम, एक धातु एम, कैपिटल एम, दो ऑक्साइड बनाती है। एक धातु यम दो ऑक्साइड बनाती है। यदि एक ऑक्साइड में ऑक्सीजन 31.6% व दूसरे ऑक्साइड में ऑक्सीजन 48% है, वह दूसरे ऑक्साइड में ऑक्सीजन 48% है, ऑक्सीजन 48% है। यदि पहले ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र M2O3 है, यदि पहले ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र M2O3 है, यदि पहले ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र M2O3 है, तो दूसरे ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। तो दूसरे ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। सॉल्व करके आना कल इसको। लिखना रस समीकरण मिति गुणांक। हेडिंग लिखना रस समीकरण मिति गुणांक। रस समीकरण मिति गुणांक। रस समीकरण मिति गुणांक इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, शॉर्ट में हम लोग इसको बोलेंगे सीपी, सॉरी एससी, शॉर्ट में इसको बोलेंगे एससी। हर बार इतना लंबा नहीं बोलेंगे रस समीकरण मिति गुणांक ज्ञात कीजिए, शॉर्ट में बोल देंगे एससी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लिखना इसके बारे में, इसकी गणना के लिए संतुलित समीकरण का होना आवश्यक है। इसकी गणना के लिए संतुलित समीकरण का होना आवश्यक है। इसकी गणना के लिए समीकरण संतुलित होना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट लिखना, एससी में क्रियाकारक व क्रियाफल के मात्रा की गणना की जाती है। एससी में क्रियाकारक व क्रियाफल के मात्रा की गणना की जाती है। अब क्रियाकारक और क्रियाफल क्या होता है? जो आपस में क्रिया करते हैं वो क्रियाकारक, और जो उत्पाद बनता है उसको बोलते हैं क्रियाफल। उसी को बोलते हैं जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल
मिलेगा। तो जैसा रिएक्शन होगा वैसा ही क्रिया का फल। तो रिएक्शन को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। तो क्रिया कारक होगा तो बनेगा क्रिया फल। समझे? तो लिखना रस समीकरण मिति गुणांक की परिभाषा, सीधे शॉर्ट में लिख लेना एससी की परिभाषा, यस सी की परिभाषा। लिखना किसी संतुलित अभिक्रिया में किसी संतुलित अभिक्रिया में किसी संतुलित अभिक्रिया में क्रियाकारक व क्रियाफल, क्रियाकारक को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट, क्रियाफल को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। क्रियाकारक व क्रियाफल की गुणांक का सरलतम अनुपात को, की गुणांक के सरलतम अनुपात को, कि गुणांक के सरलतम अनुपात को रस समीकरण मिति गुणांक कहते हैं। लिख चुके? तो चलो समझ लेते हैं क्या होता है रस समीकरण मिति और क्या होती है संतुलित समीकरण। तो देखना हम लोग एक समीकरण ले रहे हैं, उसी समीकरण से रस समीकरण मिति को समझते हैं। तो देखना हम लोग एक समीकरण ले रहे हैं N2 प्लस 3H2 से बन रहा है 2NH3। तो ये समीकरण संतुलित है। कैसे? नाइट्रोजन 2 है, 2 है, हाइड्रोजन 6 है, 3 दूनी 6। तो जितना नाइट्रोजन है जितना हाइड्रोजन है उतना इधर भी रहेगा। तो ऐसे समीकरण को क्या बोलोगे? संतुलित। मतलब जितना क्रियाकारक होगा उतना ही क्या होगा? उत्पाद। तो ये समीकरण संतुलित है। तो इसमें नाइट्रोजन के कितने मोल हैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, तो क्या लेंगे? 1। इसके कितने हैं? 3 मोल। इसके कितने हैं? 2 मोल। तो ये जो भी लिख रहे हैं हम लोग क्या है? मोल। या इसको तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो मोल के जगह कि इसमें कितने अणु हैं? 1 Na। इसमें कितने हैं? 3 Na। और इसमें कितने हैं? 2 Na। क्योंकि मोल बराबर क्या होता है? N/Na। तो N बराबर क्या होगा? 2 × Na। या इसको तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि इसका आयतन कितना है? 1 × 22.4 लीटर। इसका आयतन कितना है? 3 × 22.4 लीटर। इसका आयतन कितना है? 2 × 22.4 लीटर। लेकिन तुम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते कि 28 ग्राम N2 है और इधर कितना हाइड्रोजन 2 ग्राम या 1 ग्राम हाइड्रोजन है और इधर पर 2 ग्राम ही लिख देते हैं। इधर पर अमोनिया 17 ग्राम है। ऐसा नहीं लिख सकते, लेकिन ये तीनों लिख सकते हो। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि SC में नंबर फर्स्ट मोल का अनुपात, नंबर सेकेंड अणु या परमाणु या आयन का अनुपात, और तीसरा STP या NTP पर आयतन। ये सभी एक दूसरे के बराबर होते हैं, लेकिन कभी भी भार बराबर नहीं होता है। और भार बराबर नहीं होगा तो ये हम लोग नहीं लिखेंगे।
क्वेश्चन में हम लोग इन तीनों को लिख सकते हैं। तो ये तीनों कैसे लिखते हैं, सिंपल सा एक ही चीज़ है, n बराबर क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, n बटे Na और v बटे 22.4। तो हम क्या लिखे हैं, कणों की संख्या या अणुओं की संख्या लिखा है ना, अणु परमाणु या आयन की संख्या। तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू Na। तो n का मान कितना है, 1 मोल, तो 1 Na। n का मान 3 मोल तो 3 Na। n का मान 2 मोल तो क्या हो जाएगा, 2 Na। उसी तरह अगर आयतन पूछता तो इसका मल्टीप्लाई इससे कर देते, तो आयतन कितना होता, मोल 1 है और आयतन 22.4, फिर मोल कितना है 3, तो 3 इंटू 22.4, मोल कितना है 2, तो लिख देंगे 2 इंटू 22.4। तो ये सारा चीज़ कहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ से। लेकिन ऐसा हम लोग कभी नहीं लिख सकते और ना ही लिखेंगे। तो क्वेश्चन में हमें जो देगा उसके हिसाब से हम लोग लेंगे। तो 3 चीज़ें हमेशा बराबर होती हैं और इन्हीं को हम लोग यूज करेंगे। पचास ग्राम CaCO3 के तापीय वियोजन से STP पर 50 ग्राम CaCO3 के तापीय वियोजन से STP पर CO2 का कितना आयतन प्राप्त होगा। CO2 का कितना आयतन प्राप्त होगा। लिख चुके, तुम्हें क्या बोला है, क्वेश्चन 1, तुम्हें CaCO3 का वेट दिया है कितना, 50 ग्राम, और तुम्हें क्या बोल रहा है, CO2 का आयतन पूछ रहा है कितना बनेगा। तो सबसे पहले हमें रिएक्शन लिखना होगा कि CaCO3 को तापीय वियोजन मतलब गर्म कर दें तो क्या बनेगा, CaO प्लस CO2। ये रिएक्शन तुम्हें खुद लिखना है, ये पेपर में नहीं देगा। इतना लिखने के बाद इस पर देखोगे तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो क्या मान लेंगे, 1। यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है तो क्या, 1। यहाँ भी कुछ नहीं लिखा है तो 1। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं 1 1 1। हमें जो दिया है और जो ज्ञात करना है केवल उससे मतलब रखेंगे, बाकी से नहीं। हमें CO3 दिया है और CO2 हमें ज्ञात करना है, यानी केवल इन दोनों से मतलब रखेंगे। ये क्या है क्या नहीं है हमें मतलब नहीं है। तो देखना, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं 1 मोल CaCO3 से 1 मोल CO2 बनती है, क्योंकि दोनों के मोल बराबर हैं। तो 1 मोल CaCO3 से क्या बनेगा, 1 मोल CO2। तो हमें CaCO3 दिया कितना है, 50 ग्राम। तो हमें ग्राम नहीं, हमें मोल चाहिए। तो यहाँ से मोल निकाल लेते हैं, कितना, N बराबर वेट कितना है 50, CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 100। तो 50 दूना 100 यानी कि आएगा कितना, 1/2, या इसको लिख सकते हैं 0.5। अगर सोचो 1 मोल से 1 मोल CO2 बनता है तो 5 मोल CaCO3 से कितना बनता, 5 मोल CO2। 10 मोल से कितना बनता, 10 मोल। तो 0.5 मोल से कितना बनेगा, 0.5 मोल। लेकिन वो मोल नहीं पूछा है, हमसे आयतन पूछा है। तो पहले अगला स्टेप तो यही लिखेंगे कि 0.5 मोल CaCO3 से 0.5 मोल क्या बनेगा, CO2। तो हमसे इसके बारे में पूछा है, बताओ मोल दिया है भाई, 0.5 मोल CO2 बनती है, मोल दिया है, आयतन पूछ रहा है। तो मोल बराबर होता है V बट्टे
22.4। हमें भी चाहिए, इसका गुणा इससे कर दो तो भी बराबर कितना 0.5 गुणे 22.4 आ जाएगा कितना 11.2 लीटर। यह है आंसर। समझे? नाइट्रोजन के 56 ग्राम की नाइट्रोजन के 56 ग्राम की अभिक्रिया नाइट्रोजन के 56 ग्राम की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराने पर नाइट्रोजन के 56 ग्राम की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराने पर प्राप्त अमोनिया की मात्रा ज्ञात कीजिए। प्राप्त अमोनिया की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखना, तुम्हें बोला है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है अमोनिया। ये क्या हो गया संतुलित समीकरण। बोला है कि नाइट्रोजन के कितना 56 ग्राम, यही बोला है ना। तो 56 ग्राम तुम्हें नाइट्रोजन का भार दिया है, लेकिन हम लोग पहले लिखते हैं इसका कितना मोल 1, इसका 3, इसका 2। हमसे पूछा है कि अमोनिया की कितनी मात्रा बनेगी, इस बार आयतन नहीं पूछा है। तो सबसे पहले देखते हैं, इससे और इससे मतलब है, नाइट्रोजन दिया है अमोनिया पूछ रहा है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। तो लिख सकते हैं 1 मोल N2 से 2 मोल NH3 बनता है। भाई इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बना, तो इसके 2 मोल से इसका 4, इसके 4 से इसका 8, मतलब ये 1 होगा तो ये 2 होगा, ये 2 होगा तो ये 4, मतलब सीधे डबल होते जाएगा। तो इसका 1 मोल, लेकिन हमें मोल तो दिया नहीं है, हमें क्या दिया है वो भार। तो 56 ग्राम भार दिया है। नाइट्रोजन का अणु भार कितना होता है 28, 28 दूना 56, यानी मोल कितना दिया है वो 2 मोल। क्वेश्चन में बोला ना 56 ग्राम नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन के मोल कितने हो गए 2, यानी कि यहां से बोल सकते हैं 2 मोल N2 से कितना बनेगा अमोनिया 4 मोल NH3 बनेगी। ऐसा तो लिख ही सकते हैं। अगर ये लिख लिए तो हमसे क्या पूछा है मात्रा, मात्रा मतलब भार पूछ रहा है, तो मोल हमें पता है N बराबर क्या लिख देंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। N दिया है, मात्रा पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट पता है, तो यहाँ से वेट बराबर कितना, मोल कितना है 4, अणु भार अमोनिया का कितना 17, तो 17 34 51 67 68 ग्राम, तो वेट आ जाएगा 68 ग्राम अमोनिया बनेगी। लेकिन एसटीपी पर दो 200 ग्राम CaCO3 के विघटन से एसटीपी पर 200 ग्राम CaCO3 के विघटन से प्राप्त CO2 का आयतन ज्ञात कीजिए। प्राप्त CO2 का आयतन ज्ञात कीजिए।
तुम्हें बोल रहा है CaCO3 का विघटन होता है तो बनता क्या है CaO प्लस CO2। ठीक है, तुम्हें क्या दिया है CaCO3, कुछ नहीं दिया है, 1 मोल, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल, हमें मतलब इन दोनों से, इससे नहीं है। 1 मोल CaCO3 से 1 मोल CO2 बनती है। तो CO2 का उसने भार दिया है कितना, 200 ग्राम, और अणु भार कितना होता है 100। इसको इससे उड़ा दो, कितना आ जाएगा 2 मोल CaCO3 से 2 मोल CO2 भी बनेगी। कैसे पता चला, क्योंकि 1 मोल से 1 मोल बनता है तो 2 मोल से 2 मोल बनेगा, लेकिन हमसे मोल नहीं पूछा था, क्या पूछा है आयतन। तो यहाँ से मोल है n बराबर V/22.4, n का मान कितना 2, तो V बराबर 2 इंटू 22.4 आ जाएगा आंसर 44.8 लीटर। तो 10 ग्राम हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए 10 ग्राम हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए HCl के कितने मोल की आवश्यकता होगी। 10 ग्राम हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए HCl के कितने मोल की आवश्यकता होगी। सॉल्व करो। समीकरण लिखना Zn, समीकरण लिखो, क्वेश्चन में ही दिया है समीकरण, लिखना Zn प्लस 2HCl एरो ZnCl2 प्लस H2। ये रिएक्शन तुम्हें क्वेश्चन में ही दिया है। देखना तुम्हें क्या दिया है, Zn प्लस 2HCl से बनता है ZnCl2 प्लस H2। तुम्हें क्या बोला है कि 10 ग्राम हाइड्रोजन से HCl कितना मिलेगा, तो इसके 1, इसके 2, इसके 1, इसके 1, हमें ये और ये दिया है और इन्हीं से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं। तो वो बोलता है कि 10 ग्राम हाइड्रोजन से HCl के कितने मोल मिलेंगे, तो इसको लिख सकते हैं कि 1 मोल H2 से 2 मोल क्या मिलते हैं HCl। तो 1 से 2 मिल रहा है, तो अगर 2 मोल होता तो कितना मिलता है 4, और अगर 3 होता तो डबल। तो यानी कि जितना है उसका 2 गुना मिलेगा, 1 मोल है तो 2 मिलेगा, 2 है तो 4 मिलेगा, 3 है तो 6 मिलेगा, 4 है तो 8 मिलेगा। तो यहाँ से हमें यह चीज मिल गया, लेकिन उसने तुम्हें हाइड्रोजन का मोल नहीं दिया, उसने क्या बोला है 10 ग्राम हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन मोल बराबर हाइड्रोजन का भार दिया है, अणु भार कितना 1, तो इसको इससे उड़ा दो, कितना आ जाएगा 10 मोल। तो 10 मोल H2 से 20 मोल क्या मिलेंगे HCl। यही तो पूछा था, कितने HCl प्राप्त होंगे। तो भार यहाँ 2 ले लो, तो ये 5, तो ये 10, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आठ ग्राम O2, 8 ग्राम O2,
निम्न अभिक्रिया में कितने ग्राम एल्यूमिनियम से क्रिया कर रही है? 8 ग्राम O2 निम्न अभिक्रिया में कितने ग्राम एल्यूमिनियम से क्रिया कर रही है? लिखे, रिएक्शन लिख लो। 2Al प्लस 3/2 O2 यानी 3/2 O2 एरो Al2O3 2Al प्लस 3/2 O2 एरो Al2O3। क्वेश्चन, क्या तुम्हें दिया है, रिएक्शन बताओ। 2Al प्लस 3/2 O2 से बनता है Al2O3। चलो, मोल इसका कितना है 2, इसका कितना 3/2, इसका कितना 1। हमें क्या दिया है, ऑक्सीजन। पूछा क्या है, एल्यूमिनियम। तो हमें केवल इन दोनों से मतलब है, इससे मतलब नहीं है। तो वो बोला है 8 ग्राम, तो उसको बाद में लेंगे, पहले इनसे निपटते हैं। कितना, 3/2 मोल O2 से एल्यूमिनियम के कितने बनते हैं, 2 मोल। तो 1 मोल से कितना बनेगा भाई, इतने मोल से इतना बना, तो 1 से कितना बनेगा, 1 मोल से 2/3/2 ऐसे लिख सकते हैं। जैसे 20 रुपया में 2 पेन, तो 1 पेन 20/2, ऐसे ही नहीं करेंगे। तो 3/2 से 2, तो 1 मोल से कितना, 2/3/2, या सिंपल 20 रुपए में 2 पेन, तो 1 पेन का कीमत 20/2। तो वही किए हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 4/3 मोल Al। अब हम लोग अपना काम कर सकते हैं। 1 मोल से 4/3 मोल एल्यूमिनियम मिलता है। हमें कितना दिया है, 8 ग्राम। तो 8 ग्राम ऑक्सीजन दिया है। इधर ध्यान रखना, ये O2 का डाटा है, इधर एल्यूमिनियम का। तो मोल निकाल लेते हैं, 8 O2 का भार कितना होगा, 32, 8 चौक 32, यानी कि आएगा कितना, 1/4। तो 1 मोल से इतना बनता है, तो 1/4 मोल O2 से कितना बनेगा, 4/3 इंटू 1/4 मोल। भाई अगर 20 रुपए में 2 पेन, तो 1 पेन 20/2, तो 5 पेन की कीमत कितना होगी, जो भी आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का। तो ये 1/4, 4 से 4 कैंसल, आएगा कितना, 1/3 मोल Al। लेकिन वो हमसे क्या पूछा है, एल्यूमिनियम की मात्रा, मात्रा मतलब भार पूछ रहा है। मोल आ गया है, भार ज्ञात कर सकते हैं कैसे, N बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना ज्ञात करना है, N दिया है, मॉलिक्यूलर वेट एल्यूमिनियम का कितना होता है, 27। एल्यूमिनियम का कितना होता है, 27। तो वेट यहां से आ जाएगा वो 1/3 इंटू 27, तो 9×3 = 27। आंसर कितना आ गया, 9 ग्राम। तो भार हमसे पूछा था 9 ग्राम। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। इसके पहले जो भी कर रहे थे तुम लोग, डायरेक्ट उसमें था। इसमें 1.5 मोल का मान दिया है, तो पहले 1 का निकालोगे।
चलो, हमें क्या बोला है कि एक मेटल है, मेटल मतलब धातु, इसके दो ऑक्साइड बनते हैं, एक तो बनता है M2O3, दूसरा पता नहीं। बोलता है कि M2O3 में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो है 31.6%, और इसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत दिया है कितना, 48%, यही दिया है ना। तो तुम्हें इसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत दे दिया, धातु का प्रतिशत पता चल जाए तो कुछ काम हो जाए, लेकिन धातु का प्रतिशत पता चल सकता है कैसे भाई, दोनों का योग कितना होगा, 100। तो अगर 100 होगा तो इसमें ऑक्सीजन का दिया है, धातु का निकाल सकते हो। तो देखना, इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मेटल 2x प्लस 3O, ठीक है, 2x प्लस 3O। तो ऑक्सीजन का तुम्हें भार या प्रतिशत कितना तुम्हें दिया है, वो क्वेश्चन में 31.3%। तो जो 2 है यानी ये x क्या है, मेटल, m यानी धातु, ये क्या है, धातु। तो धातु को हमने क्या मान लिया, x का मान निकल जाएगा तो पूरा काम हो जाएगा। तो 2x प्लस 3O जो हमें दिया है उसी को, जैसे पहले हम लोग क्या लिखते थे, A2B3 दिया है तो उसको क्या लिख सकते थे, 2A3B, ऐसा लिखते थे ना। पहले जो एक क्वेश्चन किए थे कि A2B3 बनता है या AB2 बनता है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, 2A प्लस 3B, इसको ऐसे लिख सकते थे, A प्लस 2B लिख सकते थे। तो उसी तरह M2O3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3O। ऑक्सीजन का तुम्हें परसेंटेज दिया हुआ है कितना, 31.6%। ऑक्सीजन का अणु भार कितना होता है, 12 होता है। तो ऑक्सीजन का भार कितना होता है, 16। तो एक ऑक्सीजन का 16 है तो 3 ऑक्सीजन के कितने होंगे भाई, एक ऑक्सीजन का 16 तो 3 का 48। तो इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 3 इंटू 16 ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 16 ना 32, 16 48 ग्राम, ऐसा लिख सकते हो, बोलो। तो हमारे पास यहाँ से देखोगे कि 2x प्लस 48 ग्राम, यानी कि इस पूरे का भार हमें पता चल गया। अब पूरे का भार पता चल गया तो यहाँ से क्या करते हैं कि पहले इसका मान निकालते हैं, x का भार निकाल देंगे तो जो भी भार है, या कि फिर बोले इस पूरे का भार पता कर लो, वहाँ से x का भार पता चल जाएगा। तो पूरे का भार कैसे निकालेंगे हम लोग, तो तुम्हें दिया ऑक्सीजन 31.6%, तो परसेंटेज कंपोजिशन का फार्मूला क्या लगाते थे, तत्व का परमाणु भार बटे यौगिक का अणु भार इंटू 100, यही लिखते थे। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन का मान दिया है तो इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, ऑक्सीजन का प्रतिशत संगठन दिया है बराबर तत्व ऑक्सीजन बटे इंटू 3 बटे MW इंटू 100, ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन बराबर तत्व का भार इंटू 3, क्योंकि तत्व कितने हैं, 3 हैं ऑक्सीजन, तो एक का 16 इंटू 3। अणु भार किसका, यौगिक का, ज्ञात किसका कर रहे हैं, ऑक्सीजन का, तो यहाँ पर भार किसका लिखेंगे, ऑक्सीजन का, लेकिन ये भार किसका है, यौगिक यानी M2O3 का है। तो यहाँ पर ये जो MW लिखा है ऑक्सीजन का नहीं लिखा है, ये किसका लिखा है, यौगिक का, और यौगिक कौन है हमारा, M2O3। तो यहाँ से अब तुम्हारे पास अणु भार आ जाएगा, बोलो।
इसको इधर कर दो, इसको इधर कर सकते हो। चलो करके देखते हैं कितना आता है। MW बराबर 16×3/31.6 इंटू 100। तो इसको काट पीट करते हैं, 6 1 7 3 10, तो 16 1 कम 16, 3 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 3 6 18, 3 1 कम 3 1 4, 3 3 9, नहीं 94.8% आएगा। तो 16 32 16 48, 316 इंटू 1000 कर दे रहे हैं, इसका दशमलव हटा दे रहे हैं। इसका भाग दो कितना आता है, 4 8 1 2 3 0 डिवाइड 3 6 1। यहाँ से कितने बार जाएगा, एक बार, 3 1 6, 10 में से 6 4, ये कितना बचेगा, 7 में से 1 6, और ये कितना 1, तो 1 0 और उतार दो, 3 बचे 15, 5 टाइम्स चला जाएगा, तो 5 छक्का 30, 5 छक्कम 5 3 8, 5 3 15, 1580, 0 14 में से 8 जाएगा 6, ये कितना बचेगा 0, ये भी 0, ये 0। तो देखोगे ये कितना बार, 3 दूना 6, ऑलमोस्ट कितना जाएगा, एक बार 316। फिर उसके बाद दशमलव लगा देंगे, 316 है तो ये कितना जाएगा 4, ये कितना बचा 9 में से 1 8, ये 5 में से 3 2, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ क्या कर दें 0। कितने बार चला जाएगा, ऑलमोस्ट 8 या 9 बार। तो आ कितना रहा है हमारा भार यहाँ से, MW बराबर 151.9। ठीक है, इस पूरे को काट पीट करने से हमारा मान कितना आया, 151.9। क्या इसको लगभग में इतना मान सकते हैं, 152। तो हमारे पास अणु भार आ गया, किसका, यौगिक का, यानी M2O3 का अणु भार आ गया। इसके बराबर कर देते हैं, तो क्या लिखते हैं, 2x + 48 बराबर 152। तो यहाँ से 2x बराबर कितना आ जाएगा, 152 माइनस 48, यही होगा। तो 2x बराबर, इसमें 48 घटाओ कितना बचेगा, 102, 12 में से 8, सॉरी 104, 104 बचेगा। तो x बराबर कितना आ गया, 52, x का मान 52। तो चलो आ जाओ, अब इसको हम लोग उठा के चलते हैं, इसको मिटाते हैं, इससे चलते हैं। तो हमारे पास x का मान 52, यानी कि जो मेटल M है उसका मान 52 है। कितना आया है, 52। तो हमको अब सूत्र बनाना है, तो यहाँ पर M बराबर क्या लिख सकते हैं, भार बटे अणु भार। तो ऑक्सीजन का भार तुम्हें दिया था कितना, O2 का कर रहे थे, ऑक्सीजन का भार कितना दिया है 48, अणु भार कितना होगा 16, तो 16 ना 32, 16 तिया 48। तो ऑक्सीजन का मान आ गया कितना 3। अब हमको किसका चाहिए, मेटल का, तो मेटल का मान कितना, भार बटे अणु भार, 52 बटे 52, तो 52 से 52 कट जाएगा, कितना आएगा 1। यम का मान 1, ऑक्सीजन का मान 3, सूत्र क्या होगा, MO3। तो हमारे पास O का मान दिया है ना, तो जो भी अपने पास फार्मूला बनेगा उसमें मान कितना होगा 100%। तो M + O का मान कितना है 48, तो इसको उस पार कर दो, 100 - 48, तो M का मान कितना आ जाएगा 52। तो M का मान आ गया, ऑक्सीजन का दिया था। पाँच मोल C6H12, 5 मोल C6H12 का एसटीपी पर पूर्ण दहन कराने पर, एसटीपी पर
पूर्ण दहन कराने पर आवश्यक ऑक्सीजन के मोल ज्ञात कीजिए। आवश्यक ऑक्सीजन के मोल ज्ञात कीजिए। 5 मोल C6H12 का एसटीपी पर पूर्ण दहन कराने पर आवश्यक ऑक्सीजन के मोल ज्ञात कीजिए। लिख लिए? एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर हम बताते हैं कैसे करना है। पढ़ लिए क्वेश्चन? तो चलो देखते हैं कि क्या ये बोल रहा है। अब देखो यहाँ पर एक चीज उसने बताई है तुम्हें कि C6H12 का क्या हो रहा है? दहन। दहन मतलब जलाना, इसको जला रहे हैं। तो किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है। तो इसके साथ कौन आ जाएगा? ऑक्सीजन। और जब कोई वस्तु ऑक्सीजन के साथ जलेगी तो ये है कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। और जब हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो CO2 भी बनेगा और पानी भी बनेगा। कार्बन ऑक्सीजन के साथ CO2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ पानी। समझे? तो हाइड्रोकार्बन को जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में। वो तुम्हें ऑक्सीजन नहीं बोलेगा, वो सीधे बोलेगा जलाया जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है? दहन हो रहा है। तो दहन में ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है, क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये लोग नहीं जलेंगे। तो जलेंगे तो हमने क्या बोला? क्या बनेगा? CO2 भी बनेगा और H2O भी बनेगा। लेकिन तुम्हें समीकरण संतुलित रहेगी तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब जब कभी भी हाइड्रोकार्बन का दहन होगा तो समीकरण संतुलित करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। कैसे संतुलित करोगे इसको सीख जाओ। एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, बाकी तुम्हें खुद करना होगा। सबसे पहले कार्बन कितने हैं? 6। ऑक्सीजन को मत सोचना कभी भी, ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में काम करेंगे, केवल कार्बन और हाइड्रोजन पर। कार्बन कितने हैं? 6। तो CO2 के सामने लिख देना 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 12। तो हाइड्रोजन के सामने 6, 6 दूना 12। और कार्बन कितने? 6। अब ऑक्सीजन को काउंट कर लो, कितने ऑक्सीजन हो रहे हैं? 6 दूना 12 और 6 18। ऑक्सीजन कितने हो गए? 6 दूना 12 और 12 6 18। तो ऑक्सीजन कितने हुए हैं? 18। यानी इधर भी 18 ऑक्सीजन होने चाहिए, तो इधर क्या लिख देंगे? 9। 9 दूना 18। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों की संख्या बराबर हो गई। एक बार फिर से काउंट कर लो, कार्बन कितने हैं? 6। तो इधर भी 6 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 12। तो 6 दूना 12। ऑक्सीजन कितने हैं? 9 दूना 18। तो 6 दूना 12 और 12 6 18। ये रिएक्शन कैसी हो गई? संतुलित। तो तुम्हें ये समीकरण भी नहीं देगा क्वेश्चन में, वो सीधे बोलेगा कि इसका दहन कराते हैं तो ये प्राप्त होता है। तो तुम्हें ये समीकरण खुद लिखना है। सीधा सा क्या? हाइड्रोकार्बन के जलाओगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। क्या बनेगा? CO2 और H2O। तो पहले CO2 लिखना, फिर H2O, फिर कार्बन और हाइड्रोजन को हमेशा बैलेंस करना। सबसे अंत में जब सब कुछ हो जाएगा तब लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे। तो अब आगे चलते हैं। देखना यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इसके कितने? 1 मोल। यहाँ पर कितने? 9 मोल। इसके कितने? 6 मोल। और इसके कितने? 6 मोल। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? बोलता है कि C6H12 को दहन करेंगे तो ऑक्सीजन के कितने मोल आवश्यक होंगे, यानी कितने मोल खर्च लगेंगे। तो हमें जो जो दिया है और जो पूछा है उससे मतलब है, यानी कि ऑक्सीजन से और इससे मतलब है। CO2 कितना बन रहा है, पानी कितना बन रहा है, भाड़ में जाए। हमें इन दोनों से मतलब है, क्योंकि इन दोनों के बारे में पूछा है कि इसको जलाएंगे तो ऑक्सीजन कितना लगेगा। तो 1 मोल C6H12 को जलाते हैं तो ऑक्सीजन के कितने लगते हैं? 9 मोल O2। यही तो पूछा था, यही नहीं पूछा है कि 1 मोल C6H12 को जलाते हैं तो ऑक्सीजन के कितने मोल लगेंगे। तो ऑक्सीजन के कितने मोल लगेंगे? 9। लेकिन तुम्हें क्वेश्चन में बोला है 5 मोल C6H12 है, तो 1 मोल से 9 मोल बनता है। तो
5 मोल से कितना बनेगा, 9 इंटू 5 मोल O2, तो कितना आ जाएगा, 45 मोल O2 खर्च होगा। कितना खर्च होगा, 45 मोल। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का कमी क्या है, रिएक्शन तुम्हें नहीं देगा, तुम्हें खुद लिखना है और खुद संतुलित करना है। लेकिन ध्यान रखना रिएक्शन कैसी होगी, दहन की। O2 व H2O के मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। CO2 व H2O के मोल की संख्या ज्ञात कीजिए यदि CO2 व H2O के मोल की संख्या ज्ञात कीजिए यदि C5H10 C5H10 यानी C5H10 का पूर्ण दहन किया जाए। C5H10 का पूर्ण दहन किया जाए। देखना इधर तुम्हें दिया है C5H10 को जलाया जा रहा है, तो जब इसको जलाएंगे तो क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। अब देखना इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, संतुलित। तो संतुलित कर रहे हैं, कार्बन किधर है, इतना 5, तो यहाँ भी कितने होंगे 5, हाइड्रोजन कितने हैं 10, तो इधर भी कितने होंगे 5। तो अब ऑक्सीजन कितने होगा ये काउंट करना है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 5 दूना 10 और 5 इधर 15। तो अगर इधर 15 लिख दें तो बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि ये हो गया 15 दूना 30, जबकि ऑक्सीजन है कितने हैं 15 ही। तो क्या करें, इसके बटे में कर दें 2, तो इसके 2 से इसका 2 कट जाएगा, बचेगा कितना 15। तो इधर भी 15 इधर भी, इसका मतलब कि 15/2 लिखेंगे। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमें क्वेश्चन क्या दिया है, बोलो। तो इसके 1 मोल, तो इसके कितने 15/2 मोल, तो इसके कितने 5। ना ना ना, ये बैलेंस के लिए हुआ है, लिखने के लिए इसके साथ रहेगा, और इधर पर 5। तो तुम्हें क्या पूछा है, CO2 और H2O के मोल, यही पूछा है ना, यानी कि CO2 और H2O के कितने मोल मिलेंगे। तो इसको जलाएंगे तो 1 मोल से इसका 5 मोल और इसका भी 5 मोल। तो तुम्हें डायरेक्ट इसके बारे में कुछ बताया है, इसका कितना मोल जला रहे हैं, नहीं। तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा कि C5H10 के जलाने पर 5 मोल CO2 और 5 मोल H2O मिलता है। 5 मोल CO2 और 5 मोल H2O आंसर। लीटर 10 लीटर C2H4 के पूर्ण दहन के लिए C2H4 के पूर्ण दहन के लिए O2 के कितने आयतन की आवश्यकता होगी। O2 के कितने आयतन की आवश्यकता होगी।
सॉल्व करो। C2H4 ना, C2H4 के दहन से CO2 प्लस H2O, इसको लिख देंगे। उसके बाद रिएक्शन बैलेंस करते हैं। यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 2, यहाँ 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो 2 दूनी 4। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 दूनी 4 और 4 2 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3। अब देखना इसके मोल कितने हैं? 1, इसके मोल 3, इसके मोल 2, इसके मोल 2। हमसे क्या पूछा है? C2H4 के दहन से ऑक्सीजन पूछा है ना, ऑक्सीजन के कितने मोल मिलेंगे। तो इनसे हमें मतलब नहीं है, इन दोनों को आपस में देख लेते हैं। इसके 1 मोल से इसका कितना? 3 मोल, तो इसके 1 लीटर से इसका कितना? 3 लीटर। भाई अगर 1 मोल से 3 मोल तो 1 लीटर से 3 लीटर, तो इसके 10 लीटर से इसके कितने? 3 इंटू 10 बराबर 30 लीटर O2 रिक्वायर्ड होगी। 30 लीटर O2। 32 ग्राम मेथेन के संपूर्ण दहन से 32 ग्राम मेथेन के संपूर्ण दहन से कितना लीटर CO2 प्राप्त होगा? 32 ग्राम मेथेन के पूर्ण दहन से कितना लीटर CO2 प्राप्त होगा? सॉल्व करो। क्वेश्चन तुम्हें बोला है क्या? मेथेन, मेथेन मतलब CH4 को जला दिया जा रहा है, तो जलाएंगे तो जलेगा ही, तो जला दिए। तो कार्बन कितना है? 1, इधर भी है 1, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है? 4, इधर है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 दूना 4। ऑक्सीजन कितने? 2 और 2 4, तो 2 दूना 4, ये हो गया बैलेंस। ये 1, ये 2, ये 1, ये 2। हमसे क्या पूछा है कि मेथेन को जलाने पर कितना? 32 ग्राम दिया है ना, 32 ग्राम मेथेन को जलाते हैं तो CO2 कितना बनता है। मतलब हमें केवल इन दोनों से मतलब है, तो इसके 1 से इसका 1, यानी कि 1 मोल CH4 से 1 मोल क्या बनता है? CO2। तो मोल कितना दिया है CH4 का? मोल नहीं दिया है, वो 32 ग्राम दिया है, तो मोल निकाल लेते हैं। 32/16, CH4 का भार कितना होता है? 16, तो 16 दूना 32, यानी 2 मोल मेथेन से 2 मोल क्या बनेगा? CO2। तो हमसे मोल नहीं पूछा, हमसे आयतन पूछा है, तो मोल हमें पता है, तो n बराबर V/22.4। भी पूछा है, इसका इससे गुणा कर दो, तो V बराबर कितना आ जाएगा? मोल 2 और 22.4 आएगा 44.8 लीटर। फोर प्लस C3H8, CH4 प्लस C3H8 के 8 लीटर मिश्रण को, के 8 लीटर मिश्रण को पूर्ण दहन कराने पर, पूर्ण दहन कराने पर 14 लीटर CO2 प्राप्त होती है।
14 लीटर CO2 प्राप्त होती है। तो CH4 व C3H8 तो CH4 व C3H8 का अलग अलग आयतन ज्ञात कीजिए। CH4 व C3H8 का अलग अलग आयतन ज्ञात कीजिए। सॉल्व करो। चलो आ जाओ। तुम्हें क्या बोलता है कि मेथेन है और C3H8 है, इनको जलाते हैं तो 8 लीटर CO2 मिलता है। तो 8 लीटर CO2 ना तो सिर्फ इसका है ना तो सिर्फ इसका, इन दोनों के मिश्रण का 8 लीटर CO2 मिलता है। तो मान लेते हैं कि मेथेन का x मोल जलता है तो इसका 8 माइनस x मोल जलेगा। भाई कितने मिल रहे हैं? 8 लीटर। तो इसका अगर x लीटर है तो इसका कितना होगा? 8 माइनस x, यानी कि जो है x उसको घटा दो 8 में से तो बाकी जो बचेगा वो इसका माना जाएगा। इतना लिखने के बाद हम लोग अब इनको बारी बारी से जलाते हैं। तो मेथेन को जलाते हैं तो क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O। तो रिएक्शन को बैलेंस करते इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन, इधर 4 कार्बन तो इधर 2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना? 2 2 4 तो 2। हमें किससे मतलब है? मेथेन और CO2 से। ये क्या हो रहा है? कोई मतलब नहीं। इसका 1 मोल तो इसका भी कितना? 1 मोल CO2, यानी कि 1 मोल मेथेन जलाने पर 1 मोल CO2 मिलती है। तो इसका कितना मोल लिए हैं? x मोल। तो x मोल मेथेन जलाएंगे तो x मोल CO2 भी मिलेगी, x मोल CO2, क्योंकि दोनों क्या हैं? बराबर। कहानी खत्म। आगे चलते हैं। अब इसको जलाते हैं। C3H8 प्लस O2 से CO2 प्लस H2O। तो इसके पहले रिएक्शन को बैलेंस, ये कितना है? 3, तो इसके सामने भी 3। हाइड्रोजन कितना है? 8, तो इधर 4 दूना 8। ऑक्सीजन कितना? 3 दूना 6, 6 4 10, तो इधर कितना लिख देंगे? 5। तो अब हमारे पास ये और इससे मतलब है, इनसे मतलब नहीं है, क्योंकि ये जलेगा तो CO2 बन रही है। तो इसका 1 मोल C3H8 का, तो CO2 का कितना मोल बन रहा है? 3 मोल CO2। ठीक है। तो इसका कितना मोल हम लोग जला रहे हैं? 8 माइनस एक्स मोल। तो अगर 8 माइनस एक्स मोल जलाएंगे या लीटर जलाओगे तो CO2 भी कितनी मिलेगी? 3 इंटू 8 माइनस एक्स मोल या लीटर CO2 जलेगी या बनेगी। तो यहाँ तक करने के बाद अगला हम लोग क्या करते हैं वो देखना। इधर कितना मिला था हमको प्रोडक्ट? ये यक्स मोल। इधर प्रोडक्ट कितना मिला है? 3 8 माइनस यक्स। दोनों को जलाने पर कितना मिला था? 14 लीटर। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का मिश्रण जलाए थे। सॉरी इधर 14 लीटर लिखेंगे, इधर कितना? इन दोनों का 8 लीटर, क्योंकि इन दोनों का मान कितना है? 8 लीटर। जलाते हैं तो 14 लीटर CO2 बनती है। तो उत्पाद ये दोनों हैं, यानी कि x प्लस 3 8 माइनस यक्स को जलाते हैं तो कितना CO2 बनता है? 14 लीटर। यही ना बोला है कि इन दोनों के 8 लीटर मिश्रण को जलाते हैं तो CO2 14 लीटर बनती है। तो इसका उत्पाद x मोल, इसका 3 8 माइनस यक्स, दोनों को क्या कर दे? जोड़ दे। तो यहाँ से x प्लस अंदर इसका गुणा कर दो, 3 8 24 माइनस 3x बराबर 14। ये माइनस 3x है, ये प्लस x है, तो कितना बचेगा? 24 माइनस 2x बराबर 40। इसको इस पार ले जाओ या इसको इधर भेज दो, तो 24 माइनस 14 बराबर 2x। इसको इधर ले गया तो प्लस, ये इधर गया तो माइनस। 14 माइनस 24 कितना बचेगा? बोलो 10।
तो 2x, x बराबर कितना आ जाएगा 5 लीटर, यानी कि x किसका मान था CH4 का, तो CH4 को जलाएंगे तो 5 लीटर CO2 बनेगी, और C3H8 को जलाएंगे तो 8 माइनस x का मान कितना है 5, तो 8 माइनस 5 मतलब 3 लीटर CO2 बनेगी। तो मेथेन को जलाने पर 5 लीटर और C3H8 को जलाने पर 3 लीटर CO2 बनती है। एक 1.425 क्वेश्चन 1.425 लीटर 1.425 लीटर C8H18 C8H18 का पूर्ण दहन कराने पर ऑक्सीजन के कितने आयतन की आवश्यकता होगी? ऑक्सीजन के कितने आयतन की आवश्यकता होगी? लिख लेना घनत्व स्मॉल d बराबर 0.8 ग्राम प्रति ml, 0.8 ग्राम प्रति ml। क्वेश्चन तुम्हें क्या दिया है, C8H18 को जला देते हैं तो क्या बनता है CO2 प्लस H2O। रिएक्शन को पहले बैलेंस करते हैं, कार्बन कितना है 8, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8, हाइड्रोजन कितना है 18, तो 9 दूना 18, ऑक्सीजन कितना है 8 दूना 16 और 9 इधर, तो 16 और 9 कितना आ जाएगा 25, तो इधर ऑक्सीजन कितना ले लेंगे 25/2। हमें क्या बोला है, इसको जलाएंगे तो ऑक्सीजन के कितने मोल मिलेंगे, तो इसी से हमें केवल मतलब है इसका 1 मोल, तो इसका कितना 25/2 मोल, लेकिन हमसे आयतन पूछा है तो इसका 1 लीटर, तो इसका कितना 25/2 लीटर इतना। अब हमें इसका मान दिया है कि इसका 1.425 लीटर जलाएंगे तो ऑक्सीजन कितना लगेगा, लेकिन घनत्व तो दे दिया इस बार क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा इधर घनत्व का काम कर लेते हैं। घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यानी कि m/v। तो घनत्व तो कितना दिया है 0.8, द्रव्यमान हमको ज्ञात करना है, आयतन दिया है 1.425, तो यहाँ से द्रव्यमान m कितना आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 मल्टीप्लाई 8, 8 पंचे 40, 8 दूना 16, 4 20 और 8 चौक 32, 33 1 34, 8 1 कम 8 3 11, कितने के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 1.14 आएगा, 1.14 ग्राम। हमारे पास क्या आ गया भार, ठीक है, हमारे पास भार आ गया। किसका भार है ये पता है, इसका है, क्योंकि आयतन भी इसी का दिया हुआ था। कितना आयतन दिया था इसका 1.425, तो
तो इसका भार हम लोग कितना निकाल दिए घनत्व से 1.14। ठीक है, 4 अंक, 3 1 4 1 2 3 4। ठीक है, तो अब हम लोग मोल के पास चलते हैं। मोल बराबर क्या बोलता है, भार बटे अणु भार। भार हमें इसका पता है कितना, 1.14। अणु भार इसका हम लोग निकाल सकते हैं कितना, 12 अट्ठे 96 और 96 प्लस 18 114। तो यहाँ से आ कितना जाएगा, 114 से 114 कट जाएगा, 10⁻²। तो मोल आ गया। हमसे आयतन पूछा है, तो आयतन और लीटर बोल सकते हैं कि इसके 1 लीटर से इसका इतना, तो 10⁻² लीटर से कितना मिलेगा, सॉरी ml। इसके 10⁻² ml से इसका कितना मिलेगा, 25/2 इंटू 10⁻² ml। तो इसको सॉल्व करोगे 25/100 इंटू 2, तो 25 चौको 100, 4 दूना 8, 1/8 मतलब कितना आ जाएगा, 8 1 कम 8, 0.125 ml O2 रिक्वायर्ड होगी। है क्या, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा गलत किए हैं। गलत ये किए हैं कि ये जो वैल्यू है 0.8 ग्राम प्रति ml में है और ये वैल्यू लीटर में है। तो इसको भी ml में करो या इसको लीटर में, तो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। इसको क्या कर दे रहे हैं, इसको सेम ही रहने देते हैं, 0.8 ग्राम प्रति ml और m/1.425 इंटू लीटर से ml में जा रहे हैं, 1000 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, m बराबर 0.8 इंटू 1425, तो आ कितना जाएगा 1140, इतना ही आएगा। 1 2 8 पंचे 40, 8 दूना 16, 4 20 और 8 जो 32। हाँ, अब m इतना आएगा, तो यहाँ से इसको भी चेंज कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 1140, तो ये कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 10, तो ये भी चेंज हो जाएगा क्योंकि ml और लीटर को हम लोग चेंज नहीं किए थे। तो ये हो जाएगा कितना, 10 का 5, 25 पंचे 125 ml O2, ये है आंसर। सीमांत अभिकर्मक, सीमांत अभिकर्मक, सीमांत अभिकर्मक या इसी को दूसरा नाम लिख देना, सीमाकारी अभिकर्मक। सीमाकारी अभिकर्मक, इंग्लिश में हम लोग इसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट, शॉर्ट में बोलेंगे LR। इंग्लिश में बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, LIMITING, लिमिटिंग रिएजेंट। शॉर्ट में क्या बोलेंगे, LR।